व्हाट्सअप एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। 9:17 हो रहे हैं, मार्केट ओपन हो चुका है और मार्केट ने आज काफ़ी बढ़िया गैप अप एंड गैप डाउन ओपनिंग दिया है। लगातार 4 दिन से देखा जाए तो मार्केट थोड़ा सा साइडवेज जैसा और बुलिश जैसा बिहेवियर शो कर रहा है। यहाँ के बाद मार्केट जब ओपन हुआ था, ओपन होने के बाद थोड़ा सा रिट्रेसमेंट दिखा था, प्रॉफिट बुकिंग मिला था लोगों को। उसके बाद स्लो एंड स्टडी देखा जाए तो मार्केट एक बुलिश ट्रेंड में शिफ्ट होता हुआ दिख रहा है। हर बार ये अपने लो को रिस्पेक्ट कर रहा है और उसके ऊपर एक लो बना रहा है। दैट शोज की स्ट्रेंथ था मार्केट में। लेकिन आज मार्केट गैप डाउन ओपनिंग दिया है कुछ ग्लोबल सेंटिमेंट और न्यूज़ के कारण। तो क्या ये सस्टेन कर पाएगा यहाँ पे, या फिर डाउनफॉल कर देगा, या यहाँ से एक बाउंस बैक कर सकता है? ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है हमारे लिए। तो अगर हम लोग देखें जहाँ से मूवमेंट यहाँ से स्टार्ट हुआ था गैप अप ओपनिंग, वहाँ से स्विंग के हाई को मार्क करें अगर, तो ये एक जोन है जहाँ पे काफ़ी इम्पोर्टेंट सपोर्ट मिल सकता है, यहाँ पे रिएक्ट कर सकता है। देखो, इतना भी तगड़ा न्यूज़ नहीं है कि मार्केट यहाँ से पूरा ही फॉल कर जाए, बट काफ़ी बढ़िया यहाँ पे दिखा है हमें सेलिंग। अगर देखा जाए तो ऑलमोस्ट 200 पॉइंट गैप डाउन ओपन हुआ है निफ्टी, जो कि अच्छा खासा है। तो यहाँ से एक बहुत शार्प सेलिंग का एक्सपेक्टेशन तो हम नहीं कर रहे हैं। थोड़ा सा क्लैरिटी कब मिलेगा हमें, जब थोड़ा सा वेट करके सस्टेन करे, 1-2 कैंडल बने, तब जाके हम थोड़ा बहुत यहाँ पे क्लैरिटी मिलेगा कि क्या हो सकता है मार्केट में। 1 मिनट में देखा जाए तो अभी तक तो कुछ खास नहीं दिख रहा है। तो देखते हैं, थोड़ा सा कैंडल क्रिएट होने देते हैं, फॉर्म होने देते हैं 1-2 कैंडल। उसके बाद अपना जो है हम लोग डिसीजन लेंगे कि कहाँ हम लोग ट्रेड प्लान करते हैं। देखो, एक चीज़ तो है कि जैसे मार्केट जो है सो डेली अपसाइड के लिए क्लोजिंग कर रहा है। देखा जाए तो यहाँ से शुरू करें तो यहाँ ओपनिंग था मार्केट का, यहाँ से फिर बुलिश क्लोजिंग ही है, छोटा मोटा ही लेकिन बुलिश क्लोजिंग है। यहाँ ओपन हुआ, फिर ऊपर ही क्लोजिंग किया, यहाँ ओपन हुआ, नीचे जाने पर फिर ऊपर ही क्लोजिंग किया। तो हर दिन ऊपर क्लोजिंग आ रहा है, तो ऐसा नहीं हो सकता है कि डेली ऊपर ही क्लोज करे, डेली रिकवरी करे मार्केट। तो आज गैप डाउन ओपन हुआ है, हो सकता है आज एक नेगेटिव कैंडल में क्लोज कर दे, ये भी एक्सपेक्ट हम लोग कर सकते हैं मार्केट से। तो थोड़ा सा वेट करते हैं, पहले हम लोग थोड़ा सा क्लियरिटी मिलने देते हैं, उसके बाद मुझे कोई एंट्री दिखता है तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। तो मार्केट ने ठीक ठाक मोमेंटम तो कर दिया है। यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ से काफ़ी बढ़िया मूवमेंट आया है और मेरा बायस जो था आज बाइंग साइड भी था, लेकिन जब न्यूज़ देखने के बाद और ग्लोबल मार्केट का देखने के बाद थोड़ा सा माइंड स्विंग हो जाता है। नहीं तो मैं यहाँ पे अगर रैंडम एक चार्ट को देख रहा होता तो मेरा एंट्री यहाँ पे होता और मैं इस ट्रेड को होल्ड किया रहता भी। बट कोई बात नहीं, सिनेरियोस क्रिएट होते रहते हैं ऐसे, तो कोई रिग्रेट नहीं है। तो देखते हैं, हम लोग का बायस सब नेगेटिव साइड का है। देखते हैं, अपॉर्चुनिटी मिलता है एक बढ़िया तो लेंगे डाउन साइड का ट्रेड और एक बढ़िया मूव कैप्चर कर सकते हैं। वेट करते हैं, देखते हैं क्या होता है। तो स्टिल अभी तक हम लोग वेट कर रहे हैं। हमने अभी तक कोई भी ट्रेड यहाँ पे अभी तक प्लान नहीं किया है। अगर मैं आप लोगों को दिखाऊँ यहाँ पे, देखा जाए तो मैंने लगा के तो रखा था कॉल सेल का, और कहाँ पे लगा के रखा था, बिल्कुल यहाँ कहीं के आसपास टॉप पे बिल्कुल, लेकिन एंट्री नहीं ली, कॉन्फिडेंस नहीं मिला। हालांकि मार्केट नीचे आया, मैंने कॉल सेलिंग की पोजीशन यहाँ लगा के रखी हुई थी कि जैसे ही थोड़ा सा दिखेगा, कन्विक्शन मिलेगा, मैंने ट्रेड प्लान करना है। बट इसका हाई ब्रेक किया, मुझे कॉन्फिडेंस मिला नहीं बिल्कुल भी ट्रेड लेने में, तो जैसे का तैसे यहाँ पे रह गया और इसको भी कट कर देते हैं। तो फिलहाल अभी तक कोई ट्रेड मेरा नहीं है। अगर देखें आप लोग तो नो ऑर्डर हिस्ट्री। वेट करते हैं। कन्विक्शन तो था मेरा सेलिंग साइड में आज के दिन पे, लेकिन नहीं लिए ट्रेड। एक यहाँ पे भी सही सा दिख रहा था, लेकिन मैंने यहाँ भी मिस किया और यहाँ भी मिस किया। अब जो भी ट्रेड लेंगे उसका गलत होने का चांस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, क्योंकि पहला ट्रेड हम यहाँ मिस कर चुके हैं, दूसरा ट्रेड हम दोबारा मिस कर चुके हैं यहाँ पे, अब तीसरा ट्रेड हम ढूंढ रहे हैं कि मिल जाए मिल जाए मिल जाए। तो ये बहुत बड़ा पॉइंट है साइकोलॉजी का कि हम ढूंढ रहे हैं। 2 ट्रेड मिस हो गया है, जहाँ से मार्केट जैसा हम चाह रहे थे वैसा हुआ, बट हमने
कॉन्फिडेंस न मिलने के कारण यहाँ पे ट्रेड नहीं लिया। दोबारा एंट्री मिला, नहीं लिया। तो पहला मूव, दूसरा मूव दोनों मिस हो गया है। अब तीसरा ट्रेड हम ढूंढ रहे हैं, तो ढूंढ रहे हैं वो थोड़ा गलत साउंड हो रहा है, तो यहाँ गलत होने की प्रोबेबिलिटी हमारी बढ़ गई है, बट फिर भी हम लोग को अच्छा अपॉर्चुनिटी मिलता है तो एक ट्रेड प्लान करेंगे। अभी वेट करते हैं क्लैरिटी का, और जैसे ही क्लैरिटी मिलता है तो मैं ट्रेड प्लान करूँगा। अच्छा दे रहा था मोमेंटम यहाँ से भी, तो प्लान था बिल्कुल टॉप पे सेल करने का यहाँ कहीं के आसपास, लेकिन कॉन्फिडेंस मिला नहीं। बैक टू बैक ग्रीन कैंडल्स के साथ गया मार्केट, तो थोड़ा सा हम और कंफ्यूज हो गए, तो यहाँ ट्रेड नहीं लिए। मार्केट नीचे आ गया, यहाँ भी नहीं लिए, ऊपर चला गया। तो अब हम लोग कर रहे हैं वेट। अगर एक अच्छा ट्रेड दिखता है तो लेंगे, नहीं तो आज का दिन नो ट्रेड में भी क्लोज हो सकता है। वेट करते हैं, अच्छा अपॉर्चुनिटी मिलता है, कहीं दिखता है तो मैं शेयर करता हूँ। वेट करते हैं अभी। तो यहाँ पे हमने अभी तक कोई ट्रेड प्लान नहीं किया है, क्योंकि इस मार्केट में कहाँ कोई ट्रेड प्लान कर सकता है गाइस। देखो आप लोग यहाँ पे स्टार्टिंग में तो मैंने मूव मिस किया, सेकंड ये मूव मिस किया, और दोबारा से मार्केट एक ही रेंज में बिल्कुल चौपी जैसा बिहेवियर कर रहा है, और मुझे नहीं लगता है कि आज कहीं भी मार्केट जाने वाला है इसका बिहेवियर देखने के बाद। और कुछ भी मोमेंटम नहीं हुआ है। प्रीमियम का चार्ट अगर मैं आप लोग को दिखाऊँ यहाँ पे, तो अगर हम लोग शॉर्ट भी करते हैं तो वैसा कुछ खास मोमेंटम है नहीं। यहाँ पे देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा चौपी मार्केट है, और कोई भी ऐसा कुछ करने के मूड में नहीं लग रहा है। तो अभी तक हमने कोई ट्रेड यहाँ पे नहीं लिया है। अगर मैं फिर से दिखाऊँ आप लोगों को, देखते हैं कि मैंने अभी तक कोई भी ट्रेड यहाँ पे नहीं लिया है। हाँ, तो देख सकते हैं कोई भी ट्रेड मैंने अभी तक यहाँ पे पंच नहीं किया। ऑर्डर हिस्ट्री बिल्कुल क्लियर है। और यहाँ पे हालांकि मैं यहाँ पे आप लोगों को अभी दिखा रहा था कि मैंने एक ऑर्डर तो लेने के लिए रखा हुआ था, लेकिन नहीं लिया। बट अभी कोई ट्रेड नहीं लेंगे। मैंने कौन से प्रीमियम को शॉर्ट करने का देखा था, अगर मैं बताऊँ आप लोगों को, तो 23,900 का 23,900 का कॉल मैंने यहाँ पे सेल करने के लिए रखा हुआ था। 2-3 रुपये वाला एक बाय करने के लिए लगा के रखा हुआ था, बट मैंने यहाँ पे कोई भी ट्रेड प्लान नहीं किया। अगर मैं ट्रेड लेता तो बहुत लोगों को मेरा मार्जिन देखने में इंटरेस्ट आता है। तो देख सकते हैं लगभग रिक्वायर्ड मार्जिन 23 लाख, 25 लाख के अंदर ही ये 25 लॉट सेल हो जाता है। एक लॉट आप 1 लाख में, या फिर हम इसको और थोड़ा सा बड़ा प्रीमियम बाय करें तो और भी ज़्यादा कम यहाँ पे हम लोग को मार्जिन लगेगा। दिखाऊँ मैं आप लोगों को, और 10 रुपये का प्रीमियम हम लोग बाय कर लेते हैं यहाँ पे 12 रुपये का, तो मात्र 16 लाख रुपीज़ में हम लोग 25 लॉट यहाँ पे सेल कर सकते हैं। मार्जिन हमें 16 लाख ही लगेगा। तो ऐसा कर सकते हैं हम लोग मार्जिन बेनिफिट करने के लिए। आप लोगों को ये तो बेसिक चीज़ है, आप लोग कहीं से भी सीख सकते हो, बट सबसे इम्पोर्टेंट मेरा एडवांस रहता है, तो इसलिए मैं ये सब ज़्यादा फोकस नहीं करता हूँ कि आप लोगों को मार्जिन दिखाऊँ या फिर एंट्री कैसे ले रहा हूँ। सीधा डायरेक्ट चार्ट पे जाते हैं और आप लोगों को एंट्री एनालिसिस वगैरह शो करते हैं, तो ऐसे आप एंट्री ले सकते हो। बात की जाए हमारे चैलेंज की, तो मैंने 25 लाख से स्टार्ट किया था, और अभी देख सकते हैं 30,50,000, मतलब लगभग हमने 10% कितना होता है, 2.5 लाख होता है, और 10-20% 5 लाख, मतलब 22% का रिटर्न 22% का रिटर्न हमने 2 वीक में बना लिया है। और हमको नहीं लगता अब मुझे अब कोई और ट्रेड प्लान करना चाहिए इस मार्केट को देखने के बाद। कल वीकेंड भी है 2 दिन, सैटरडे संडे, तो हमको ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेना है। तो मार्केट भी कुछ खास नहीं दिख रहा है, हालांकि था खास मॉर्निंग में, तो मैंने ट्रेड नहीं लिया। दोनों वो मैंने मिस किया, कॉन्फिडेंस नहीं मिल रहा था, दैट्स वाई। और जब कॉन्फिडेंस ही नहीं मिल रहा तो प्रॉफिट लेके भी क्या करेंगे, उसको लॉस ही होगा हमारा। तो बाकी ये एक दिन पहले भी हमने मिस्टेक किया था, कुछ दिन पहले, कि 2 ट्रेड मिस हुआ था, तीसरा रैंडम ट्रेड लिए थे, रैंडम इन द सेंस गलत ट्रेड लिया था। तो वो सिचुएशन को हैंडल करते हुए हमने आज के दिन पे कोई ट्रेड प्लान नहीं किया है, 2 ट्रेड मिस होने के बाद। और देख सकते हैं हमारा कैपिटल जो है काफ़ी बढ़िया ग्रोथ हो चुका है। 22% का रिटर्न हमने केवल 2 वीक में बना लिया है। हमारा एक्सपेक्टेशन था बिल्कुल 5-6% निकल जाए पूरे चैलेंज में, बहुत होगा, बट यहाँ पे हमने 22% का रिटर्न जनरेट कर लिया यहाँ पे। तो हम लोग अब यहाँ पे देखते हैं, थोड़ा देर और वेट करते हैं, दिखता है कुछ तो लेंगे, नहीं तो आज के दिन बिना कोई ट्रेड लिए क्लोज करते हैं। थोड़ा सा और वेट कर लेते, 1-2 घंटा, उसके बाद जैसा होता है वैसे करता हूँ। तो फाइनली कुछ टाइम वेट करने के बाद मैंने एक एंट्री यहाँ पे बना लिया है। अगर मैं आप लोगों को बताऊँ तो बिल्कुल इस कैंडल के हाई पे मैंने एक शॉर्ट साइड की एंट्री प्लान की है। इस कैंडल के
लो पे, और बिल्कुल छोटा सा इस कैंडल के हाई का स्टॉप लॉस रहने वाला है। इफ मार्केट रिवॉर्ड, हमें बढ़िया रिवॉर्ड मिलेगा डेलो तक का। और रिस्क की बात की जाए तो बहुत ही छोटा सा रिस्क है मेरा स्ट्रेट में। अगर मैं आप लोग को प्रीमियम का चार्ट दिखाऊं तो हमने 23 कितना सेल किया है हमने, यहाँ लेके चलूँ अगर मैं सीधा आप लोगों को, तो देख सकते हैं आप लोग कि हमने सेल किया है 25 लॉट 23,850, 23,850 का कॉल हमने यहाँ पे 23,850 का कॉल हमने यहाँ पे सेल किया गाइस। बहुत ही छोटा सा रिस्क है। और एंट्री प्राइस दिखाऊं अगर, 208 रुपीज़ पे हमारी एंट्री पंच हुई है यहाँ पे। अगर मैं दिखाऊं आप लोगों को, 208 रुपीज़ पे एंट्री है। बिल्कुल इस कैंडल के हाई का स्टॉप लॉस 201 पॉइंट बफर दे, अगर 216 रुपीज़ का ये मेरा सेल होने वाला है 216 का हो। और टारगेट की बात की जाए तो डेलो, आज का जो प्रीमियम का डेलो है, एटलीस्ट 47 या फिर 50 पॉइंट्स के लिए जाएंगे हम लोग। तो ये अल्टीमेट हमारा रिस्क रिवॉर्ड 1:6 का हो गया गाइस। तो 1:6 फर्स्ट टारगेट होने वाला है, उसके बाद फर्दर होल्ड भी करेंगे। और मार्केट में पोटेंशियल है कि नीचे जा सकता है, थोड़ा सेंटीमेंट निगेटिव है, हालांकि आज का बिहेवियर थोड़ा साइडवेज जैसा है, लेकिन देखेंगे हम लोग बड़े टारगेट के लिए ही प्लान करेंगे। अगर नीचे जाता है तो थोड़ा ट्रेल करेंगे, ट्रेलिंग के बीच कहीं निकल जाता है तो ठीक है, नहीं तो वेट करेंगे। इसको 5 मिनट में देखते हैं हम लोग। बिल्कुल ही सॉलिड एंट्री आया हमारा यहाँ। इसको थोड़ा बड़ा कर लें और इसको 1 मिनट में ही रहने देते हैं। अगर रिवॉर्ड मिलता है बढ़िया मिलेगा, नहीं मिलता है बिल्कुल छोटा सा रिस्क है। 216 का आप लोग के सामने पहले मैं एसएल पुट करता हूँ। एसएल मैंने लगाया नहीं अभी तक। 216 रुपीज़ का एसएल यहाँ पे मैं लगाता हूँ। 216 का स्टॉप लॉस मेरा है, 216 का लग चुका है। रिवॉर्ड मिलता है बड़ा मिल सकता है, नहीं तो यहीं से रिवर्स होना चाहता है मार्केट, हो सकता है। अगर मार्केट को आज नीचे आना है तो यहीं से नीचे आ सकता है, नीचे आता है तो तेज़ी से मोमेंटम आ सकता है। काफ़ी बढ़िया जोन है ये, जहाँ से मार्केट नीचे जा सकता है, प्रोबेबिलिटी है ऐसा। तो देखते हैं क्या प्रोबेबिलिटी के अकॉर्डिंग मार्केट नीचे आता है या फिर हम लोग यहाँ पे एक ट्रैप होते हैं। एक छोटा सा एसएल जाएगा अगर हम लोग रॉन्ग प्रूफ होते हैं, टारगेट मिलेगा बड़ा अगर हम यहाँ पे सही होते हैं। तो वेट करते हैं, देखते हैं क्या रिएक्ट करता है मार्केट हमारे फेवर में, या फिर यहाँ पे एसएल देते हैं हम लोग 7-8 पॉइंट का। देखते हैं क्या होता है, वेट करते हैं। तो हम लोग गलत प्रूव होते हुए दिख रहे हैं। हमने 216 का एसएल यहाँ पे लगाया था और 217 पे एग्जीक्यूट हुआ है, तो 1 पॉइंट एक्स्ट्रा गया हमारा। आज तो हमने एक एसएल ले लिया है, अभी एक और ट्रेड लेंगे, वेट करेंगे। यहाँ पे चांसेस थे मार्केट के नीचे जाने के, बट यहाँ पे कुछ ना कुछ तो हो रहा है। दैट्स वाई एक बड़े बड़े कैंडल और थोड़ा सा अजीब बिहेवियर कर रहा है मार्केट। एक और ट्रेड प्लान करेंगे, थोड़ा सा वेट करते हैं और देखते हैं। अगर ट्रेड दिखता है तो मैं शेयर करता हूँ। तो हमारा टारगेट तो मिल गया, लेकिन हमारा स्टॉप लॉस मिलने के बाद हमारा फर्स्ट एंट्री यहाँ पे था, थोड़ा बहुत हमारे फेवर में आया, लेकिन हमारा 8 पॉइंट का एसएल लेने के बाद मार्केट हमारा एसएल हंट करता है और एक बड़ा कैंडल बनाता है। फिर स्लाइडवेज होने के बाद दोबारा से ऊपर जाके और एक बढ़िया टारगेट हमारा मिल गया यहाँ पे। इसी चीज़ का एक्सपेक्टेशन था, बट हमने थोड़ा सा यहाँ पे मार्केट ने थोड़ा सा हमें ट्रैप किया। हमारी बिल्कुल परफेक्ट एंट्री थी, छोटा सा एसएल था। और दोबारा मैंने सोचा यहाँ पे ट्रेड प्लान करने का, लेकिन ये बड़ा एसएल आ रहा था और बड़ा के साथ साथ थोड़ा कन्फ्यूजन दिख रहा था मार्केट में, और ये बहुत बड़ा एसएल भी था 24-25 पॉइंट का। तो नहीं मिल पाया हमें आज के दिन पर प्रॉफिट, बट लेसन मिला कि पेशेंस के साथ वेट करना है हमें। सेटअप फेल होते हैं तो वेट करना है अच्छे से। और पहला चीज़ यही कि मैंने यहाँ मिस किया, सेकेंड यहाँ मिस किया, तो वही सीनेरियो हुआ। मैंने बोल रखा था कि मैं ट्रेड ढूंढूंगा, तो मैंने ढूंढा ट्रेड, ऐसा एनालिसिस परफेक्ट था, बट यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हुआ। मिस्टेक भी नहीं हुआ, मार्केट हर दिन प्रॉफिट नहीं देता है, तो हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि लॉसेस भी मिलेंगे। तो 8 पॉइंट का लॉस दिया, 8-8.5 पॉइंट का, क्योंकि ये 17 पे एग्जिट हुआ बफर देके। तो 8 पॉइंट का रिस्क हमने आज के दिन पे लॉस में एग्जिट किया है। प्रॉफिट एंड लॉस द पार्ट ऑफ द गेम। हमें टारगेट तो मिला है, लेकिन हमारा एसएल लेने के बाद
तो थोड़ा सा मिस्टेक हुआ आज के दिन पे। आज हमारा टारगेट नहीं मिला, हमारा एसएल मिलने के बाद मिला। दोबारा एंट्री भी प्लान नहीं किया मैंने, टाइमिंग भी हो चुका था, कोई अच्छी क्लैरिटी नहीं मिली क्योंकि ये बड़ा कैंडल बन गया, फिर साइडवेज हो गया, फिर ऊपर चला गया, तो कंफ्यूज हो गए लोग यहाँ पे। और फिर लास्ट में हमारा टारगेट मिल गया। अभी 3 मिनट बजे में, 3 बजने में, तो हो सकता है और नीचे मोमेंटम आ जाए। और मेरा एक्सपेक्टेशन भी था आज के दिन पे, जैसे ही मार्केट ओपन हुआ तो मैंने बताया था कि डेली मार्केट अप साइड में क्लोज नहीं करेगा। जैसे यहाँ पे ओपन हुआ, अप साइड में क्लोजिंग आया, यहाँ पे ओपन हुआ, अप साइड में क्लोजिंग आया, फिर से यहाँ पे ओपन हुआ, नीचे गया, लेकिन फिर से अप साइड में क्लोजिंग आया। पर डेली ऐसा नहीं करेगा कि मार्केट हमेशा अप साइड में ही क्लोज करे। एक प्रोबेबिलिटी होती है एक चीज़, तो अप साइड, तो एक दिन तो होगा जिस दिन थोड़ा नीचे क्लोज करेगा। हमारा एनालिसिस बिल्कुल परफेक्ट है। आज ऐसा हुआ भी कि मार्केट नीचे क्लोज कर रहा है अभी तक। बाकी 3 बजे के बाद जो होगा वो तो देखना ही पड़ेगा, लेकिन अभी तक हम लोग सही प्रूफ होते हुए दिख रहे हैं। हमारी एंट्री भी बिल्कुल सही जगह पे थी, बट थोड़ा सा मार्केट ने ऐसा लंट किया। हालांकि मैं परफेक्ट ट्रेड यहाँ पे बना था, यहाँ पे मैं ट्रेड प्लान करता तो अभी तक मेरा ट्रेड चल रहा होता शायद से, बट यहाँ पे कॉन्फिडेंस नहीं मिला तो मैंने ट्रेड प्लान नहीं किया। और ये ट्रेड होता तो काफ़ी बढ़िया। अभी तक इसको होल्ड तो नहीं करते हैं क्योंकि कॉस्ट पे एग्जिट कर जाते हैं हम लोग। ये बिहेवियर देख के मैं एग्जिट कर देता कहीं ना कहीं, तो इसमें भी हमारा 56 पॉइंट मिलता, बट नहीं लिए तो एक्सक्यूज़ देने से कोई फ़ायदा है नहीं लिए तो नहीं लिए। तो मार्केट कुल मिला के आज जो था बिल्कुल साइडवेज जैसा बिहेवियर दिखाया। हमने एक ट्रेड लिया जिसमें हमें 8 पॉइंट का लॉस हुआ। अब मार्केट यहाँ से क्या करता है हमें कोई लेना देना नहीं है। आज का दिन यहीं पे क्लोज करते हैं। आज का लॉस हम लोग का जो है वो इसको एग्जिट करते हैं। 15,000 रुपीज़ के लॉस में आज का दिन हम लोग यहीं पे क्लोज कर रहे हैं। फर्स्ट ट्रेड लिया 208 पे, 217 पे एग्जिट किया, 216 का ही था, 1 पॉइंट एक्स्ट्रा गया था इसमें। 15,000 रुपीज़ के लॉस में आज का दिन यहीं पे क्लोज करते हैं। और बस आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।